हसन, अभी एक वाक़या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चला अयान और अनाबिया का, जिसमें आप लोगों ने बहुत काम किया। उसकी स्टोरी गो के वन साइडेड कुछ आ रही है, वो हम स्टोरी में नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हम देखें तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है। जो आपकी बात के पेरेंट्स को भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, थिंक टैंक को चेंज करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने उसमें बड़ा काम किया बच्चों की रिकवरी में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने एज अ पार्टी हमने काफ़ी उनको रिकवर किया बच्चों को। साइमा परी मॉल में वो हमें मिले, हमने उनको एसएसपी ऑफिस लेके गए। मैं भी उधर ही मौजूद थे एसएसपी ऑफिस में, बिल्कुल। और मेरे साथ कोलीग थे फैज़ान, वो भी मौजूद थे। हमने उनको काउंसिल किया। उनकी जो वो सोशो इमोशनली डिस्टर्ब थे बच्चे, ठीक है, वो ना अपने मामू के पास जाना चाह रहे थे, ना वो अपनी खाला के पास जाना चाह रहे थे। उनके अब्बू वैसे ही वो उनसे अलग थे, और उनकी अम्मी वाज आउट ऑफ स्टेशन इन अब्रॉड। वो पिछले सबसे बुरी बात ये थी कि 5 साल से वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ओह माय वो स्कूल उनको उनकी उम्रें स्कूल जाने वाली हैं, और वो 5 साल से स्कूल नहीं जा रहे, और वो पता नहीं किन चीज़ों में मामला थे, और कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। वो रात में निकल गए किसी रेस्टोरेंट में, उधर से वो किसी गैर के घरों में चले गए। आपको पता है कितना इशू होता है पाकिस्तान में एक हरासमेंट का, बच्चों का, चाइल्ड मोलेस्टेशन का। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसी नौबत नहीं आई, और बच्चे सुबह हमें मॉल से मिले। हमने उनकी कोर्ट में उनकी कस्टडी का हमने फ़ाइल किया हुआ है उनका केस, और मेरी तरफ से तो उनको यही मैसेज था। मैंने उनके सर पे हाथ रखा, मैंने उनको बोला कि बच्चों, अगर इफ़ यू नीड एजुकेशन, हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल इज़ विलिंग टू गिव यू फ्री एजुकेशन थ्रू आउट। उनका पूरा कॉलेज, उनका पूरा सारा एजुकेशन का हम उठाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और ये मेरी तरफ से उनको मैसेज है। तो ये बच्चे वैसे ही डिस्टर्ब थे, मीडिया का प्रेशर, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बेचारे सहमे। मेरे सामने गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में मैं मौजूद था उधर। तो ये एक बड़ी वैसे अफसोसनाक, क्योंकि जब ये खबर वायरल हुई थी पहले कि बच्चे किडनैप हो गए, तो बड़ा एक ज़ाहिर खौफ सा हो जाता है। जो भी साहिब औलाद है उसको एक खौफ होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन बाद में स्टोरी वही निकली जो इससे पहले भी माजी में हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि वो बच्चियां गायब हो गई तो पता चला कि उनके घर में उनके साथ तशद्दुद होते थे। तो हसन, एजुकेशन बेसिकली मेन चीज़ है, वो मिली नहीं थी बच्चों को, तो बच्चे टीवी देख के फिर कुछ भी अलाप सलाप सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इन्होंने इतना जो स्टेप उठाया बच्चों ने, वो इसलिए उठाया क्योंकि उनको एक प्राइमरी केयर नहीं मिल रहा। उनके पेरेंट्स ने उनको पैदा तो कर दिया, लेकिन उनको ऐसे ही लवारिस छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है ना। माँ का कुछ उनका जो ना सिलसिला था, वो आपको पता है दुबई में है। हाँ, वो बिल्कुल हमारे पास सारी चीज़ें हैं, उनकी जो एविडेंसेस वगैरह हैं, ठीक है। अब्बू भी उनसे मुलाकात हुई तो बिल्कुल भी उनको ना फिक्र थी कि उनके बच्चे किस हालात में, किस हालात में नहीं है, ठीक है। वो अपने मामू के साथ रह रहे हैं, हालांकि वो बच्ची अब इस उम्र तक पहुंच गई है, एक जवानी की उम्र तक पहुंचने वाली है वो। तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, एक सोशल सर्विसेज का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि ऐसे बच्चों को जो पेरेंट्स से दूर हो गए या किसी को, उनमें उनके कोई ना कोई उनकी प्रोटेक्शन, स्टेट प्रोटेक्शन अच्छा, होनी चाहिए मजे की उनकी। बात हसन, ऐसे डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं लेकिन इन पे कोई काम नहीं करवाता है। कोई इसको इतना सीरियस नहीं लेता है कि बस ठीक है जी, बना दिया बैठे हुए। जब तक ऊपर बैठे हुए लोग इनको टाइट नहीं करेंगे तब तक तो ये लोग काम नहीं करते कि बस ठीक है। ये तो आप लोगों ने स्टेप ले लिया, डॉक्टर आसिम साहब ने उस पर बड़ा काम किया, तो ये एक वाकया ऐसा हुआ कि बच्चे रिकवर भी हो गए। देन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उनको ऑफर कर रहे हैं, डॉक्टर आसिम ने भी मेरे ख्याल से गालिबन उनको पढ़ाई की ऑफर दी। तो चले, ये तो एक केस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से सेटल डाउन हो गया, लेकिन ना जाने आज भी पता नहीं ऐसे कितने केसेस होंगे। बहुत केसेस होंगे ऐसे, और ऐसे काफ़ी लोग तो हमें पता ही नहीं है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी ऐसी ही ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और कोई उनके जो है एजुकेशन की या उनकी कोई वेलफेयर की कोई बात कर रहे हैं या उनको कुछ देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें स्टेट को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी, तो ऐसे इदारे बनाएं। वुमेन प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी काम किया है हमारी पार्टी ने। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हम एक चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल भी करें। एक ज़ैनब के नाम से बिल आपको पता है कि एक ऑलरेडी मौजूद है, जो एक हरासमेंट और उसको प्रोटेक्शन को करता है, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ज़ैनब अलर्ट सिस्टम जो ऐप भी हमने लॉन्च किया थानों में भी लगी हुई है, ठीक बिल्कुल उसकी है। अब हमें applications। चाहिए कि हम इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करें, एक ऐसे हम इदारे बनाएं जो वेलफेयर से हट कर हो, स्टेट प्रोटेक्टेड हो, ताकि उनको हम जो ना एजुकेशन, उनकी हेल्थ और उनके वेलफेयर को हम देख सकें।